नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। भारत और चाइना का सीमा विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां चाइना ने सीमा पर अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, तो वहीं भारत ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम सीमा पर तैनात कर दिया है। लिहाजा अब ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत का बाहुबली कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा ताकतवर है या फिर चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन की एक्टिविटीज तेज हो गई हैं। न सिर्फ उसके सैनिक बॉर्डर से सटे इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, बल्कि चीनी एयरफोर्स भी एलएसी के बेहद करीब है। बॉर्डर के उस पार अपने इलाके में चीन ने कई बेस तैयार किए हैं, जहां से उसके लड़ाकू विमान रोज उड़ान भर रहे हैं। चीन की ओर से खतरे को देखते हुए भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिया गया है। ठीक से कहें तो चीन के तेवर को आईना दिखाने के लिए भारत ने अब उसकी छाती पर अपना बाहुबली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। यानी उसके फाइटर जेट्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स में जरा भी चूं चपड़ की तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की माकूल तैयारी उसके खाक करने के लिए काफी होगी। मतलब जरा सी हरकत पर मिसाइल चलने वाली है, और वो भी 1 सेकंड के बहुत कम वक्त में। कोई बटन दबाने की दरकार नहीं है, क्योंकि सब सेंसर्स पर टिका है। ट्रैकिंग में जो भी आया समझो खाक होने से कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक से कहें तो ड्रैगन की डर्टी ट्रिक पर भारत ने ब्रह्मास्त्र चल दिया है। भारत ने इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दौलत बेग ओल्डी से लेकर पूर्वी लद्दाख के दक्षिणी हिस्से तक एलएसी में तैनात किया है। यानी भारत चीन सीमा पर इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के सर्विलांस सिस्टम के एक्टिवेट रहते अब कोई चीनी लड़ाकू बचकर नहीं निकल पाएगा। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है, और वो है कि चीन ने कौन से सिस्टम तैनात कर रखे हैं और वो कितना ताकतवर है। लिहाजा सबसे पहले आपको भारत के सिस्टम्स के बारे में बताते हैं। आकाश के पास हिंदुस्तान की पहरेदारी। आसमान में ऊंचाई पर उड़ता एयरक्राफ्ट हो या निचले इलाकों में मंडराता ड्रोन, भारत का एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल किसी भी एलियन ऑब्जेक्ट को उड़ाने में सक्षम है। इसी का हिस्सा है आकाश मिसाइल। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 30 किलोमीटर तक के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। 720 किलो वजनी आकाश मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। इतना काफी ना हो, 18 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे ट्रैक या व्हील दोनों सिस्टम से फायर किया जा सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम में एडवांस कंप्यूटर और इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्टिवेटर लगा है। ये राजेंद्र नाम के रडार से सिग्नल लेकर निशाना साधती है। राजेंद्र में कई एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे वो अपनी रेंज में 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। एक साथ 4 निशानों की तरफ 8 मिसाइलें छोड़ने में सक्षम है। भारत के प्रद्युम्न से बचना नामुमकिन। भारत के पास आकाश ही नहीं बल्कि पृथ्वी भी कुछ कम नहीं है। पृथ्वी एयर डिफेंस यानी कि पीएडी सिस्टम 80 से 120 किलोमीटर तक की रेंज में इनकमिंग मिसाइल्स को संभाल सकता है। पृथ्वी मिसाइल पर प्रद्युम्न असल में क्रूज मिसाइल है। ये सुपरसोनिक मिसाइल आसानी से 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही हवा में ढेर कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम वातावरण के बाहर से आने वाली मिसाइल्स को भी उड़ा सकता है। इसमें लॉन्ग रेंज का ट्रैकिंग रडार है, जो इसे टारगेट लॉक करने में मदद करता है। ट्रैजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स की बदौलत ये डिफेंस सिस्टम हाई और लो दोनों तरह के एल्टीट्यूड्स में यूज किया जा सकता है। अंतरिक्ष में भी भारत के पास चीन की काट। भारत के पास सिर्फ धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ने की क्षमता है। दुनिया में सिर्फ 3 और देशों अमेरिका, रूस और चाइना के पास ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। भारत ने पिछले साल 17 मार्च को मिशन शक्ति सफलतापूर्वक पूरा किया था। तब हमने धरती की निचली कक्षा में मौजूद एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उड़ाकर पूरी दुनिया में अपनी स्पेस पावर का लोहा मनवाया था। यानी अगर चीन अंतरिक्ष में भारत के सैटेलाइट्स को निशाना बनाता है, तो भारत उसके सैटेलाइट्स को आसानी से टारगेट पर ले सकता है।
भारत के ब्रह्मास्त्र की नहीं है कोई काट। भारत के पास इजराइल की स्पाइडर मिसाइल भी है जो 5 से 50 किलोमीटर तक के रेंज में मार कर सकती है। इसके अलावा अश्विन नाम की एक स्वदेशी मिसाइल भी है जो करीब 30 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेती है। इतना ही नहीं, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की चीन के पास कोई काट नहीं है। ये मिसाइल उस दौर में दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है जो केवल भारत के पास है। वहीं भारत को रूस की ओर से जल्द ही S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है। ये सिस्टम भारतीय एयरफोर्स की रीच को 4 गुना बढ़ा देगा। S-400 दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। इसमें जो रडार लगे हैं वो 1000 किलोमीटर दूर से ही आ रहे ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। दर्जनों ऑब्जेक्ट्स पर एक साथ नजर रखने में सक्षम ये डिफेंस सिस्टम फाइटर एयरक्राफ्ट पर निशाना लगाने में जल्दी चूकता नहीं है। एक S-400 सिस्टम से पूरे स्पेक्ट्रम को हवाई खतरे से सुरक्षित किया जा सकता है। चीन के साथ बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच इस सिस्टम को जल्द हासिल करने की कोशिश हो रही है ताकि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम से ही ड्रैगन की हर हरकत पर नजर रखी जाए। कितना ताकतवर है चीनी एयर डिफेंस सिस्टम? भारत के मुकाबले चीन के पास भी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। रूस के S-300V जैसी चीन की HQ-9 भी 2 स्टेज मिसाइल है। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल सिस्टम करीब 2 टन वजनी और 7 मीटर लंबी है। HQ-9 चीन का मेन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके वॉरहेड की अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर और स्पीड 4.2 मैक है। इस मिसाइल में खामी यह है कि इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल एक साइड से नजर आता है। ये मिसाइल पहले बहुत बड़ी थी। रूस की मदद से अब इसे इतना छोटा बना लिया गया है कि ट्रांसपोर्ट लॉन्चर से छोड़ा जा सके। फिर भी इसकी बैलिस्टिक क्षमता पर एक्सपर्ट्स को शक है। भारत और चीन के म्यूचुअल फ्रेंड यानी रूस ने दोनों देशों को हथियार बेचे हैं। रशियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने खरीदा और फिर उसे अपने यहाँ डेवलप किया। S-300V का चीनी वर्जन HQ-18 के नाम से जाना जाता है। इन मिसाइल सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर तक है। कुछ मिसाइलें 150 किलोमीटर तक भी मार कर सकती हैं। इसका रडार एक साथ 200 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स में से एक S-400 की एक खेप चीन के पास पहले से मौजूद है। इस साल फरवरी में रूस ने दूसरी खेप चीन को भेजी थी। 2014 में चीन ने 2 S-400 सेट मांगे थे। पहले सेट की डिलीवरी 2018 में पूरी हुई। वैसे रूस से मिला ये S-400 भारत को मिलने वाले डिफेंस सिस्टम से कमतर है। हालांकि तुलनात्मक रूप से देखें तो दोनों देशों के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। फिलहाल भारत की लॉन्च रेंज थोड़ी कम है, लेकिन S-400 आ जाने से उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही हमारा वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।